एक बार एक बहुत बड़े महाराज एक साधु के छोटे से आश्रम में गए। उन्होंने साधु के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। उनके मन में ख्याल आया, मैं एक बार जाके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गए तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे और सवाल जवाब चल रहे थे। वह महाराज उस आश्रम में आए और उस महाराज के साथ 4 सेनापति भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी महाराज को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। महाराज ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें आप यहाँ बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहते ही महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उन्होंने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह महाराज बहुत तमीज़ से आप कह करके बात कर रहे थे, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आए। महाराज ने उस साधु को कहा, मुझे पता भी है मैं कौन हूँ और किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के यह कहते ही महाराज गुस्से से पागल हो गए और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गए। महाराज ने कहा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। मुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से महाराज की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर महाराज ने साधु से कहा, चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दा फाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर महाराज और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास एक मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करीं और फिर साधु ने अपनी आंखें खोलीं, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही
महाराज का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस महाराज को कहते थे, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और घर जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा उनके साथ उनका बेटा बैठा हुआ है, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके अपने पिताजी को सब कुछ बताया। आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद हैं, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वह खुद हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यह बात कई महान लोगों ने भी कही है। तथा दृष्टि तथा सृष्टि, यह दुनिया में वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम इस दुनिया को देखते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस सुनने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।